नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सौर कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और ये यूपी लेखपाल तैयारी 2020 से संबंधित जीके और जीएस के प्रश्न एक शानदार ट्रिक के साथ मैं लेकर के प्रस्तुत हूँ आपके सामने। और यही सारे प्रश्न जो हैं आपके यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो G8 देश का नाम सुना ही होगा, एक समूह है जिसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं उसको एक शानदार ट्रिक के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक वाक्य है हमारा, जीजा कई बार फ्रांस आए। जी हाँ दोस्तों, जीजा कई बार फ्रांस आए। तो इसमें देखिए, जी का मतलब है जर्मनी से, और जा का मतलब है जापान से, और कई में क का मतलब कनाडा से, और ई का मतलब इटली से। तो जीजा कई, जीजा जी मतलब जर्मनी, जा मतलब जापान, क मतलब कनाडा, ई मतलब इटली। इसी तरीके से बार में बा का मतलब है ब्रिटेन से, और र का मतलब रूस से है। और फ्रांस, तो फ्रांस में बहुत चीज़ हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, फ्रांस जो है फ्रांस ही है। और आए का मतलब है अमेरिका से। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि G8 देशों के नाम जो थे उसमें से अब ये G7 ही रह गए हैं, जिसमें से रूस को निकाल करके बाहर कर दिया गया है। और इसमें अब केवल 7 ही देश रह गए हैं, जिसमें पहले G8 में आए की जगह पे ऑस्ट्रेलिया आता था, उसको भी बाहर करके ऑस्ट्रेलिया की जगह पे अमेरिका को रख दिया गया है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली और महत्वपूर्ण बात है कि जीजा कई बार फ्रांस आए। जी मतलब जर्मनी, जा मतलब जापान, का मतलब कनाडा, ई मतलब इटली, बा मतलब ब्रिटेन, र मतलब रूस, फ्रांस तो फ्रांस, आए मतलब अमेरिका। और ये जो हमने रूस को बताया कि रूस को अब निकाल करके बाहर कर दिया गया है, तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। तो कभी कभी ये पूछता है कि G8 देशों में से, कभी पूछ देगा आपको कि G8 देशों में निम्नलिखित में से कौन देश शामिल नहीं है। तो यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा में ये कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो मैंने इस ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की कि ये रूस जो है अब G8 देशों में शामिल नहीं है, अब ये G8 से G7 देश ही रह गए हैं। तो 7 में कौन कौन आएंगे? जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। तो इस तरीके से आपको G8 देशों के नाम को याद करने का एक ही बहुत ही शानदार तरीका है, जीजा कई बार फ्रांस आए। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये ट्रिक आपको बता दी जाए, हो न हो कहीं आपको ये यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा में काम आ जाए। तो इसीलिए हमने ये वीडियो आपके ज़रिए पहुंचाने की कोशिश की है कि आपको भी पता चल जाए कि G8 देशों में कौन कौन से देश हैं और किन देश को बाहर निकाल करके G7 बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पे ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप में, ताकि हमारी वीडियो आप तक सीधे पहुंचती रहे। इसी के साथ धन्यवाद।